सो स्किपिंग करूँगा अभी। तो गाइस थोड़ी स्किपिंग करने के बाद थोड़ी सांस फूल गई है। पानी तो मैंने पी लिया, प्यास नहीं लग रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर धूप में बैठ के और अभी ये मैं चाट लाया हूँ वो खाऊंगा। सोच रहा हूँ जो कैमरा है उसको लेके जाऊँ कहीं पे, तो वहाँ पे जो मेरी ये जो स्टिक है मैंने पकड़ रखी है ये कैमरे में लगती नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले कह रखा है कि मैं बड़े कैमरे से वीडियो बनाऊँगा। मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि जो इसकी जो सेटलमेंट है, जो इसका एक पेच होता है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है नीचे। दरअसल ये जिसका होल्डर है ना उसके लिए बना है, थोड़ा मोटा है, और उस कैमरे का जो नीचे होल्डर में जिसमें पेच घुसता है वो थोड़ा छोटा है। तो मैं सोच रहा था गोरिल्ला पोर्ट नया ले आऊँ या फिर मैं एक पेच ले आऊँ जिससे मेरा काम अच्छा हो जाए। मैं सोच रहा हूँ पेच मिल जाए तो बढ़िया है, और अपने आसपास भी पहले पता करूँगा कि वो पेच मिलता है कि नहीं, क्योंकि पेच ही है, कोई वो ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो गाइस अभी मैं ये चाट खा रहा था थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, और अभी बस आधी ख़त्म हो चुकी है और आधी रहती है। इसमें पपीता, पाइनएप्पल और ये सेब है, केला भी था वो मैंने खा लिया। इसके खाने के बाद मैं घर जाऊंगा और अपने लिए एक चाय बनाऊंगा बढ़िया सी। तो गाइस इसके खाने के बाद पार्क से मैं घर जाऊंगा और फिर नहाऊंगा और उसके बाद चाय बना के पीऊँगा। खाना खा के फिर मैं सोचता हूँ कहीं बाहर जाऊँ। और मेरी आँखें आपको मैंने पहले बताया था, मेरे ऊपर जो है धूप की रोशनी आ रही है, इसलिए मेरी आँखें खुल नहीं रही है। धूप है ना इधर, तो मेरी तरफ धूप की रोशनी जा रही है, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है बैठ के बात करना। तो अभी थोड़ा मैं यहाँ पे बैठ के 5-10 मिनट। तो गाइस ये हमारे लोकल में एक शॉप है, क्रेजी पिज़्ज़ा हट नाम से है। अबे यार क्रेजी पिज़्ज़ा हट नाम से है। और अभी शोर जो आ रही है यहाँ पे सामने ट्रैफिक लगा हुआ है, ये सामने काफी ट्रैफिक लगा हुआ है, छोटी सी रोड है, यहाँ पे गाड़ी घुसाड़ देती। ये देखो यहाँ पे फ्रायर मशीन है से लेके पिज़्ज़ा की मशीन है। सैंडविच ग्रिलर है। क्या है ये? सैंडविच ग्रिलर है। सैंडविच ग्रिलर है। ये देखो ये रहा, एक मिनट अंदर आ जाओ। हाँ। ये देखो सैंडविच ग्रिलर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच ग्रिलर है, और ये इंडक्शन चूल्हा कहते हैं, स्टोव। इंडक्शन स्टोव है। और ये है सैंडविच ग्रिलर, इसमें ब्रेड और सैंडविच बन जाती है। और ये फ्रेंच फ्राइज और ये टिक्की विक्की जो बर्गर की होती है उसमें फ्राई करने के काम आती है। और ये इनका बनाने का टेबल है एक तरह से, और मेकिंग टेबल। और ये जो देख रहे हैं पिज़्ज़ा का ये पूरा अवन है। इसमें क्या है कि मतलब पिज़्ज़ा विज़ा और कुछ भी अवन कुछ भी बेक करना हो तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए काम आता है। बाकी ये फ्रीजर क्या कहते हैं इसको, डीप फ्रीजर। बाकी ये डीप फ्रीजर है, इसमें इनका सामान रहता है सारा। और वो कॉफी भी देते थे, कॉफी भी देते हैं, टी भी कॉफी सब देते हैं। और शायद अभी शेक वेक भी स्टार्ट करने वाले हैं। और वो क्या है, ये फ्रायर ही है। अच्छा फ्रायर ही है। और ये देखो इनके सब ब्रांड है जो भी मतलब इन्होंने टाइप कर रखे हैं 2-3 जनों के साथ। और ये फ्रीजर नॉर्मल, छोटी सी रोड है तो इसमें ना जाम लग जाता है अक्सर। शॉप के आगे तो मतलब बाइक ही आ सकती है, गाड़ी वाड़ी आगे तो जाम लग जाएगा। और वैसे भी ये कोई रोड नहीं है, सड़क है, स्ट्रीट है। तो मैं इनकी दुकान पे कम से कम 4-5 बार आ रहा हूँ, 6-7 बार आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है और डाली हुई है। और मैं हमेशा यहीं से खाता हूँ बर्गर तो इनका 1 नंबर का होता है। मैं बर्गर का फैन हूँ इनका। और ये मतलब इस शॉप के ओनर है, और ये मतलब सब कुछ करते हैं, ये अकेले हैं जो इस दुकान को, इस शॉप को चलाते हैं, पूरा यही करते हैं, सारा इनका है। तो गाइस सारा यही देखते हैं। ये एक्चुअली एक जने का काम नहीं है, कम से कम 2 जनों का या 3 जनों का काम है। मैंने कहीं और भी देखा हुआ है, इतना सारा सामान एक जनों का काम नहीं है। उनके पास शाम को ना काफी ऑर्डर आते हैं, तो ये बहुत बिजी हो जाते हैं। अभी दिन में इतने जितने बिजी वाला काम नहीं होता दिन में, लेकिन शाम को काफी उनके पास एक बार हेलो बोलने का टाइम भी नहीं होता। अरे काफी मेहनत करते हैं, मैं इनको बहुत महीनों से देख रहा हूँ। और ये लॉकडाउन जो था ना, लॉकडाउन उसमें भी इन्होंने शॉप खोली थी। लॉकडाउन में भी शॉप खोली थी।
लॉकडाउन में जब लोग अपने शॉप को बंद कर रहे थे और ये सब मतलब लोग, तो ये भी उस टाइम भी मतलब मार्केट में थे, मतलब इनकी शॉप खुली हुई थी, तो मैं तभी इनसे बर्गर खाता था। तो मैं इनको मतलब 4-5 महीने से नहीं, काफी मतलब 1-2 साल से जानता हूँ, जब से इनकी शॉप खुली हुई है। एक्चुअली जो शॉप है बाजू में थी, सेम है ये कि एरिया है शॉप का, बाजू में मेरे राइट है ना, मेरे राइट साइड में जो यहाँ पे है, तो इनकी शॉप पहले उधर थी, अब इधर आ गई है, इधर आ गई है, अब शिफ्ट हो गया, मतलब एक्चुअली एडजस्टेंट, मतलब बाजू बाजू में ये दोनों। तो यहाँ का जो मालिक है, तो मतलब इनको ऑप्शन दिया था कि या तो आप ऊपर का ले लीजिए, ऊपर का ले लीजिए या इसके बाजू में ले लीजिए। तो उन्होंने ऊपर का छोड़ के नीचे ले लिया, क्योंकि नीचे ज्यादा मतलब कि पब्लिक डीलिंग होती है, इसलिए उन्होंने यहाँ का ले लिया। तो भाई जी बर्गर जो है देखने में काफी टेस्टी लग रहा है, गरम गरम अभी इन्होंने बनाया है। यूनी के कोई भी दुकान जो होती है वो मतलब या तो वो मतलब इन्होंने बर्गर का जो ऊपर का है ना वो भी गरम करा है, और टिक्की तो वैसे ही गरम होती है। लेकिन कहीं मैंने देखा हुआ है जैसे कि सिंपल नॉर्मल उन्होंने ऐसे चूल्हे पे रख दिया और हल्का सा गर्म हो गया। लेकिन ये जो बर्गर है ना, आप एक बार इसको खाओगे तो एक बार फैन हो जाओगे। मैं यहाँ पे बर्गर की वजह से आता हूँ, और बर्गर की वजह से आता हूँ तो फिर दूसरी चीजें और खा जाता हूँ। लेकिन अभी मैंने ना रोटी खा रखी है, इसलिए मैं सिर्फ बर्गर ही खाऊंगा। और ये बर्गर की सॉस, मैं बर्गर की जो सॉस है ना साइड में डालता नहीं, मैं बर्गर के अंदर ही डालता हूँ। जब जरा से डाल देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं डालता, थोड़ा इसको दबा के। अब ये सही है, इसमें कोई चटनी वटनी नहीं फैलती जिससे कपड़े खराब हो जाए। बर्गर तो भाई 1 नंबर का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बर्गर 1 नंबर का है। इसमें कोई वो नहीं है कि स्पाइस वाइस, इसमें सब ऐसा 1 नंबर का है, मतलब सब कुछ सही डाला हुआ है, नॉर्मल है। जो बर्गर किंग का बर्गर होता है उससे ही बढ़िया बर्गर है। बर्गर किंग का बर्गर मैंने खा रखा है, शायद आपने भी खा रखा होगा। लेकिन जो अभी ऑन द स्पॉट बनाते हैं ना बर्गर, उसका स्वाद कुछ हो रही है। बर्गर किंग में क्या है कि पहले टिक्की वहां से कंपनी से आती है उनकी, फिर बर्गर कंपनी से आती है, अलग अलग जगह से चीजें आती है। ये खुद बनाते हैं टिक्की भी, तो टिक्की में खुद ही बनाते हैं, ये टिक्की भी खुद ही बनाते हैं, और ये सब कुछ बर्गर अपना सब कुछ ये खुद ही बनाते हैं। शायद ये बर्गर जो बंद है ये ऑन डिमांड बनाते हैं बाकी, शायद बस टिक्की और ये सारे अंदर ये सॉस वॉस चटनी वटनी मेयोनीज भी खुद ही बनाते हैं। तो गाइस ये अनानास मैं अभी बाजार से लाया था, अभी मेरे को 40 रुपये का पड़ा है, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है और ये भी सस्ता मिल गया काफ़ी। नहीं तो और दिनों ये काफ़ी महंगा होता है, 80 या 100 120 के आसपास का होता है। तो अभी मैं इसको काट के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार खाया था ये, लास्ट टाइम मैंने खाया था जब मैं वहाँ राजस्थान गया था सुजानगढ़, तो वहाँ पे स्टेशन पे जब खाया था मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो ये उसके जो कांटे हैं ना, मेरे 3 दिन तक मेरे को कांटे इसके जीभ में ना काफ़ी दर्द करे थे। तो इसके जो कांटे हैं ना, मुझे काफ़ी जीभ में इसके मेरे 3 दिन तक उससे दर्द छीला छीला सा रहा था, क्योंकि जब कॉफ़ी पीते जैसे कि गरम गरम, तो ऐसे ही जैसे ही इसको मैंने खाया था। जो फल वाले से मैंने अनानास लिया था उसने कहा था ऐसे ही ले जाओ, यहाँ पे काटना नहीं आता मुझे। तो मैंने कहा भैया काट दो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो यहाँ से मतलब ट्रेन पकड़ के जाएंगे। जब हमें उस दिन ट्रेन पकड़ के जाना है हमें, हमारे पास चाकू भी नहीं है। तो उसने बाजू वाले से चाकू लिया, फिर इसको काटा, तो उसमें कांटे उसने ढंग से निकाले नहीं, जल्दी जल्दी में काट दिया। लेकिन कई कई जगह पे इसको काट के देते हैं, वो ढंग से उसमें कांटे निकाल के देते हैं। तो उस दिन से क्या हुआ कि मेरे 3 दिन तक छालों की वजह से टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम रही, टेस्ट वेट नहीं आ रहा था समझ। तो अभी इसको मैं ढंग से काटूंगा, नहीं तो वो मेरे को दोबारा वही फेस करना पड़ेगा अपनी जीभ के साथ। छील लिया है पूरा अच्छे से, सीला नहीं है, भी थोड़ा सा बाकी है, यहाँ से इसको छील दूंगा। ये मैंने इसका ही निकाल दिया, देखो इसी में कांटे होते हैं ज़्यादातर। शाम को मेरे भैया भाभी आएंगे और बाबू आएगा, उसको भी खिलाऊंगा, थोड़ा उसको भी खिलाऊंगा। और अब बोलो हाय गाइस, हाय, आप कौन हो? हाय, आप कौन हो? बाबू। कौन सा वाला? छोटू बाबू। आपका नाम क्या है? और मैं कौन हूँ? चाचू। और ये क्या है? हाय गाइस। बाबू ये क्या है? ये पिंक टॉफी। ये क्या है?
पिंक टॉफी, ये जेली जेली, और ये लाइफ पॉप। और एक और टॉफी थी बाबू, कहाँ गई वो? एक और थी ना, कहाँ गई वो चॉकलेट वाली? हाय गाइस, हाय हाय। चॉकलेट वाली टॉफी, ये लो, ये लो चॉकलेट वाली टॉफी। कौन सी खाए? कौन सी खाए? कौन सी खाओ? लॉलीपॉप बाद में खाइए बाबू, पिंक वाली खाओ पहले। कह रहा कौन सी खा ले? मैं खाए पिंक। पिंक, हाँ पिंक वाली खाए, जेली जेली। पिंक खाए। खोलो। खोलो खोलो ये देखो ऐसे आवाज निकाल दो। खोलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसमें से आवाज आई है ना। इसमें से आवाज नहीं निकली, इसमें से हवा निकली है। खोलो खोलो खोलो। देखा खोलो। पापा को लेने गया है बाबू। हाँ पापा। बाबू टॉफी, लॉलीपॉप। चाय बनाइए। चाय बन रही है। अभी नहीं लेके आया ना अंकल, चिप्स भी लेके आया और सब्जी भी लेके आया। अभी बाबू नया फायर ट्रक लेके आया, इस डब्बे में से निकला है। डब्बा भी खोला है इसने, दिखाई बाबू। इसके नीचे ये लगा हुआ, इसके बिना तो ये चलेगा भी नहीं। रुक जाएगा, दिखा तो दे। रुक जा, दिखा। ये लगाना पड़ेगा, पहले उतारना पड़ेगा, है ना। हाँ देखिए, तेरा फायर ट्रक है ना। अब मैं इसको दिखा, ये उतारने में। तो गाइस ये पहले इसका उतारना पड़ेगा ये। रुको दा, बड़ी जल्दी हो रही है, बड़ी जल्दी हो रही है इसको लेने की। हाय गाइस। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये ले, ये ले। अब चला के दिखा इसको, चला के दिखा, चला के दिखा इसको बाबू। आवाज कैसे करता है? चला के दिखा। अब चला के दिखा इसको, चला के दिखाओ। चप्पल उतार पहले। बेड पे चप्पल लेके आ गया, देखो कैसे फेंक रहा चप्पल। इसको भी उतारो, बिल्कुल फेंक के मारा चप्पल। मुझे कहाँ गया? ला दे।